ऑल एग्जाम क्वेश्चंस में आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की महत्वपूर्ण जीके लाया हूं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हर एक एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली जो है उसका अगर आपको किसी भी आंसर का अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वह क्या है? इसका आंसर है ध्यान दिए पाली। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है जो नियंत्रित करता है, इसका आंसर हो जाए आपको इंसुलिन के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वह एंजाइम है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के जो अंतर्गत आता है वह क्या आता है? इसका आंसर हो जाए आपको सभी आता है। पोषण आता है, उत्सर्जन आता है और श्वसन आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो आता है किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर होता है मृतजीवी। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में जो सामान्यतः CO2 पाया जाता है वह है 0.3%। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में जो पनपने वाले पौधे जो होता है वह क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाए आपको सियोकाइटस। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है उसका आंसर हो जाए आपको फेफड़ा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाए आपको डी, डायरिया और पर्यावरण। 38 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर हो जाए आपको पारिस्थितिकी। 39 नंबर क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी जो है किसका संबंध है? डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। 40 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का जो अध्ययन होता है कहलाता है। इसका आंसर हो जाए आपको एंथ्रोलॉजी। 41 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सही बनाते हैं और कितना गलत बनाते हैं और आपको रिवीजन भी होता रहेगा। इसका आंसर आपको हॉर्टिकल्चर। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एस्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एस्पर्मोलॉजी का जो अध्ययन है किसका किया जाता है? इसका आंसर है आपको बीज। 43 नंबर क्वेश्चन से, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है आपको घासों का। 44 नंबर क्वेश्चन से, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में जो अध्ययन किया किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है आपको भूमि का। 45 नंबर क्वेश्चन है, पौधे को नाम देने वाली विज्ञान कहलाता है। पौधे को जो नाम देता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है आपको वर्गीकी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे वर्गीकी बीतामा कहा जाता है? इसका आंसर है आपको लिनियस को। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव जो है मिलते हैं। इसका आंसर है आपको इन सभी में, रेतली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। 16 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। इसका आंसर है आपको द्वारक। 17 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण को। 18 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है आपको अवतल दर्पण। 19 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? इसका आंसर है आपको 2.42। 20 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है कौन सा दर्पण रहता है? इसका आंसर है उत्तल दर्पण।